भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को समझिए। लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस एच टी ऑपरेटर है। फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा एम बी द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ टी। ये आपकी आइगन वैल्यूज हो गई टी की। And let m1 m2 mm be their corresponding eigenspace. Let p1 p2 pm be the projection on their eigenspace. Then the following three statements are equivalent to one another. पहली कंडीशन तो यह है कि द एम आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल एंड स्पेंस एच। इसका मतलब है कि m1 m2 पेयर बनाए तो वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है कि भाई m1 के एलिमेंट लोगे और m2 के एलिमेंट लोगे, उनका पेयर बनाओगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और वो स्पेन एच का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, तो आई इज इक्वल टू p1 प्लस p2 अप टू प्लस pm, और टी जो होगा वो लैम्डा 1 p1 प्लस लैम्डा 2 p2 एंड लैम्डा m pm। फिर थर्ड कंडीशन टी इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट शो करनी तीनों कंडीशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 to 2 पे चलेंगे, यानी कि 1 को मानेंगे, 2 को प्रूव करेंगे। सिंस एम आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल एंड स्पेंस एच, ये कंडीशन हम गिवन लेकर के चले। एवरी वेक्टर एक्स इन एच, अब एक्स के अंदर कोई भी एच के अंदर कोई भी एक मेंबर एक्स आता है तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू प्लस xm। तो h कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली इन फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहां पर xi इज इन mi। इसका मतलब जो x1 है वो m1 से बिलोंग करेगा, x2 m2 से बिलोंग करेगा और xm जो है वो mm से बिलोंग करेगा फॉर ईच i, एंड द एक्स आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। ये स्टेटमेंट हम गिवन ही है। तो इस तरह से हमारे पास एम आई ऑर्थोगोनल टू एम जे फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। और जब ये कंडीशन होती है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एम जे होता है वो सबसेट होता है एम आई ऑर्थोगोनल, यानी कि ऑर्थोगोनल ऑफ एम आई। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि अगर मान लो पी जे एक्स एम जे से बिलोंग करता है, फॉर एवरी एक्स वी हैव पी जे एक्स बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल ऑफ एम आई, यानी कि ये इसका सबसेट है, तो जो भी मेंबर इससे बिलोंग करेगा वो इससे भी बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब एम आई ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब हम एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे पी आई, उसके अंदर पी जे एक्स पुट करेंगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल है इसलिए। फॉर एवरी एक्स डेट इज पी आई पी जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ से पी आई पी जे किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती थी जैसे कि मान लो ए एक्स इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू 0, तो पी आई पी जे एक्स इक्वल टू 0, डेट मीन्स पी आई पी जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो 10 पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, तो इस तरह से हमारे पास ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हो गया क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। अब पी आई एक्स इज इक्वल टू पी आई, ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू रख दी x1 प्लस x2 प्लस xm, फिर पी आई x1 पी आई x2 और इस तरह से पी आई xm। अब पी आई और पी जे पेयर वाइज जहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं हैं वो ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब सिर्फ पी आई का एक्स आई के साथ छोड़ करके बाकी सब के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और प्रोजेक्शन की वजह से पी आई एक्स आई को मैं एक्स आई ही लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। इसके बाद आपके पास आएगा आई एक्स जो होता है वो एक्स ही है, एक्स है आपके पास x1 प्लस x2 प्लस xm। अब x1 को प्रोजेक्शन की डेफिनेशन से p1x लिख सकता हूँ, x2 को p2x और xm को मैं pmx लिख सकता हूँ, जो अभी हमने वेरीफाई किया था उसके अकॉर्डिंग। x सब में से कॉमन ये आ जाएगा आपके पास p1 प्लस p2 प्लस pmx। तो इस तरह से लेफ्ट में आई एक्स था, इधर ये है, तो आई जो है वो किसके इक्वल आ गया, इनके सम के इक्वल आ गया। एक कंडीशन प्रूफ हो गई। अब टी एक्स, टी लिखा, एक्स की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस xm, ऑपरेटर होने की वजह से सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। फिर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 थी तो इसलिए लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 और लैम्डा m xm। अब x1 को p1x लिख सकता हूँ, x2 को p2x और xm को मैं pmx लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने ये वेरीफाई किया था अभी थोड़ी देर के लिए, pix जो है वो xi के इक्वल आया था। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो सो एवरी एक्स, सो टी इज इक्वल टू में टी जो है वो ये बन जाएगा अब, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट में क्या है, टी एक्स है
और राइट में क्या है, ये है, इसके साथ में x है, तो t जो है वो लैम्डा 1 p1 लैम्डा 2 p2 और लैम्डा m pm का सम हो जाएगा। अब 2 to 3 यानी कि सेकंड कंडीशन लेकर के चलेंगे और थर्ड कंडीशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो वी हैव टी, तो ये है हमारे पास सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर हम उसका एडजॉइंट लेते हैं, टी एडजॉइंट का, यहाँ एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो स्केलर्स होते हैं उनका तो हो जाता है कॉन्जुगेट, तो लैम्डा 1 कॉन्जुगेट, लैम्डा 2 कॉन्जुगेट, लैम्डा m कॉन्जुगेट, और p1 p2 pm के ऊपर लग जाएगा स्टार, ये उसके कॉन्जुगेट एडजॉइंट हो जाएंगे। फिर प्रोजेक्शन में प्रॉपर्टी होती है कि P1 स्टार इक्वल टू P1 ही होता है, इसलिए P2 स्टार P2 के और PM स्टार PM के इक्वल आ जाएगा। सिंस PI PJ इक्वल टू 0 फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, ये कंडीशन हमारे पास है ही। अब T को T स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगी T की वैल्यू, T स्टार की वैल्यू हमने ये निकाल दी तो वो रख दी। अब इनको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लैम्डा 1 है, यहाँ लैम्डा 1 बार है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, लैम्डा 1 बार, इसका मतलब लैम्डा 1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये तो लैम्डा 1 मोड स्क्वायर हो गया P1 स्क्वायर, क्योंकि P1 के साथ है। फिर अगर मान लो मैं इसको बाकी के साथ करूंगा तो P1 P2 जीरो हो जाएगा, इसलिए बाकी सारे जीरो, तो फर्स्ट वाला सिर्फ फर्स्ट के साथ हुआ। इसी तरह से लैम्डा 2 के मोड का स्क्वायर P2 स्क्वायर और लैम्डा m के मोड का स्क्वायर PM स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब इसमें P1 स्क्वायर P1 होगा, P2 स्क्वायर P2 होगा और PM स्क्वायर PM, क्योंकि प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास। फिर टी स्टार टी, सेम वे में टी स्टार की वैल्यू पहले, टी की वैल्यू बाद में, और वैसे ही मल्टीप्लाई करो, जिसमें सिर्फ लैम्डा 1 बार लैम्डा 1 से होगा तो वो तो मोड ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर हो जाएगा। P1 सिर्फ P1 के साथ होगा, बाकी P1 को P2 के साथ करूंगा तो जीरो, PM के साथ करूंगा तो जीरो, इसलिए सिर्फ सेम वाले का सेम के साथ करके बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये कंडीशन आ जाएगी लैम्डा 1 स्क्वायर P1 स्क्वायर, लैम्डा 2 के मोड स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड लैम्डा m मोड स्क्वायर PM स्क्वायर। तो इस तरह से ये P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर PM स्क्वायर वापस P1 P2 PM बन जाएंगे। अब जो T स्टार है वो भी इसी के इक्वल आया, T स्टार T है वो भी इसी के इक्वल आया, तो इन दोनों इक्वेशन से T स्टार इक्वल आ गया T स्टार T के, इट मीन्स T इज नॉर्मल। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि भाई T इज नॉर्मल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 3 to 1, सपोज T इज नॉर्मल, ये कंडीशन हम लेकर के चले कि फर्स्ट वी शो MI ऑर्थोगोनल टू MJ फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, ये हमें शो करना है। अब देखिए XI XJ बी द वेक्टर ऑफ MI एंड MJ फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, XI MI से बिलोंग करेगा, XJ MJ से बिलोंग करेगा, फिर T XI इज इक्वल टू लैम्डा I XI, फिर T XJ इज इक्वल टू लैम्डा J XJ। अब लैम्डा आई कॉमन, मतलब लैम्डा आई को एक्स आई एक्स जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब लैम्डा आई सिर्फ एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा, एक से ही होता है वो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अल्फ़ा एक्स कोमा वाई है तो वो होता है हमारे पास अल्फ़ा एक्स कोमा वाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब लैम्डा आई जो है वो आपका आइगन वेक्टर है टी है उसका, तो इसलिए लैम्डा आई एक्स आई को मैं टी एक्स आई लिख सकता हूँ, ये एक्स जे। टी जब बाद में जाएगा तो टी का स्टार हो जाएगा क्योंकि उसका एडजॉइंट हो जाता है। फिर टी स्टार एक्स जे जो है वो लैम्डा जे बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी का स्टार है, और टी एक्स जे का तो लैम्डा जे एक्स जे हो जाएगा, टी स्टार की वजह से यहाँ बार लग जाएगा। फिर कोमा के बाद की वैल्यू है जो वो पहले आएगा तो उसका बार फिर हट जाएगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट दोबारा से होकर के सिंपल लैम्डा जे हो जाएगा, एक्स आई एक्स जे। अब ये लेफ्ट में आकर के इसमें से माइनस हो जाएगा, भाई ये लैम्डा आई है एक्स आई एक्स जे और ये लैम्डा जे एक्स आई एक्स जे है, लेफ्ट में जा करके लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे ब्रैकेट में एक्स आई कोमा एक्स जे इक्वल टू जीरो बचेगा। अब आई और जे इक्वल नहीं है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं, इसलिए ये तो ब्रैकेट जीरो होगी नहीं, तो एक्स आई कोमा एक्स जे जीरो होगा। इट मीन्स एम आई ऑर्थोगोनल टू एम जे, क्योंकि एक्स आई एम आई से बिलोंग करता है, एक्स जे एम जे से बिलोंग करता है, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब हम सिर्फ ये शो करेंगे वी नाउ शो डेट ईच एम आई रिड्यूस टी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई जो है वो बिलोंग करेगा एम आई से, देन टी एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई, आइगन वैल्यू की वजह से। अब दोबारा से टी ऑफ टी एक्स आई लिया तो इधर भी टी, यानी कि दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, इधर लैम्डा आई बाहर टी एक्स आई हो गया। अब ये देखिए लैम्डा आई के साथ में टी एक्स आई मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब वो किससे बिलोंग करेगा, एम आई से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो टी एक्स आई है वो किससे बिलोंग करेगा, एम आई से, क्योंकि लैम्डा आई इज द करस्पॉन्डिंग
वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग स्पेस जो कि एम आई है, इसलिए ये इससे बिलोंग करेगा। डेट इज एम आई इज इनवेरिएंट अंडर टी। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो इनवेरिएंट अंडर टी कहलाता है। अब टी के अंदर टी स्टार एक्स आई डालेंगे तो वो टी स्टार एक्स आई नॉर्मल होने की वजह से टी स्टार टी एक्स आई, और टी एक्स आई को मैं लैम्डा आई एक्स आई लिख सकता हूँ, फिर लैम्डा बार टी स्टार अंदर। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि जो एम आई है वो रिड्यूस टी करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन एक सेपरेट है रिड्यूस वाली, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर नाउ एम आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, सो पी आईज आर ऑल्सो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। अब एम आईज जो है वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, तो पी आई जो प्रोजेक्शन है वो भी पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगी। देयर फॉर एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम एम। ठीक है, ये कंडीशन है। इज ए क्लोज्ड लीनियर स्पेस ऑफ एच एंड डेट इट्स एसोसिएट्स। ये कंडीशन है भाई, एसोसिएट्स प्रोजेक्शन इज पी। अगर मान लो एम आपके पास एम वन प्लस एम टू प्लस एम एम है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन होगी पी, और जो हम लिखेंगे पी वन प्लस पी टू प्लस पी एम। सिंस ईच एम आई रिड्यूस टी, अब ईच एम आई जो है रिड्यूस टी करते हैं, तो इसका मतलब टी के अंदर अगर मैं पी आई लिखता हूँ तो पी आई बाहर आ जाएगा, टी बाद में चला जाएगा, यानी कि एक प्रकार से कॉम्पिटेटिव की कंडीशन आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से टी पी और पी टी दोनों इक्वल हो जाएंगे। 10 एम रिड्यूस टी, यानी कि अभी तो सिर्फ एम आई रिड्यूस टी कर रहा था, अब एम रिड्यूस टी करेगा, एंड कंसिक्वेंटली एम ऑर्थोगोनल इज इनवेरिएंट अंडर टी। तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी, रिड्यूस टी करते ही जो ऑर्थोगोनल ऑफ एम है वो भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट अंडर टी। अब इनवेरिएंट अंडर टी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, देन सिंस ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर कंटेन्ड इन एम। ठीक है, कि भाई जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वेक्टर्स हैं टी के, वो सारे के सारे एम के अंदर कंटेन्ड है। तो द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टी टू एम ऑर्थोगोनल इज एन ऑपरेटर ऑन, ये थोड़ा सा याद कर लेना भाई, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है एक, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टी टू एम ऑर्थोगोनल इज एन ऑपरेटर ऑन ए नॉन ट्रिवियल फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस विच हैज़ नो आइगन वेक्टर्स। ठीक है, एंड हैंस नो आइगन वैल्यूज। ये कंडीशन आपको याद रखनी है थोड़ी सी, कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी है टू एम ऑर्थोगोनल, अगर आपके पास ऑपरेटर आता है नॉन ट्रिवियल फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस का, तो विच हैज़ नो आइगन वेक्टर्स एंड हैंस नो आइगन वैल्यू। जब आइगन वेक्टर ही नहीं होगा तो आइगन वैल्यू भी नहीं होंगी। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो हम मान करके चले थे नॉट इक्वल टू जीरो, वो गलत है, इक्वल टू जीरो आएगा। और जब एम ऑर्थोगोनल के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब एम और एच दोनों इक्वल होंगे। तो द एम आईज स्पैन एच, एम और एच इक्वल होने का मतलब ये कंडीशन आ जाएगी एम आईज स्पैन एच, क्योंकि जो अब एच हो जाएगा आपके पास एम वन प्लस एम टू प्लस एम एम। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी।